अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपको अपने मोटिवेशन चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अज़ीज़ दोस्तों, आज मेरे लेक्चर का मौजू है वहम और गुमान। अजीज दोस्तों, वहम एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। साइकोलॉजिकली तौर पे भी से कई वहम का शिकार लोगों ने अपने खानदान के खानदान तकसीम करके रख दिए और घर उजड़ गए। कई एक लोग रिश्तेदारों से दूर चले गए, अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासर किया और फिर इसका इलाज भी तो मैसर नहीं है। अजीज़ दोस्तों, साइकोलॉजिकली सिस्टम में बाकी तो तमाम बीमारियों का इलाज मौजूद है। रिलीफ की जो दवाई हैं वो मौजूद हैं, लेकिन एक वहमीपन जो है, जो चिड़चिड़ापन है, ये वजूद में तब आता है जब इंसान या तो एहसास महरूमी का शिकार हो या एहसास बर्तरी का शिकार हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने ईगो का सौदा किसी सूरत में नहीं करने देते और जहाँ ईगो को ख़त्म करना पड़ता है वहाँ वो डट कर खड़े हो जाते हैं। फिर इसकी वजह से कई एक नुकसानात सोसाइटी के हो जाते हैं। दूसरे लोग वो हैं जो कि एहसास महरूमी को फील करते हैं। वो अगर आप अपने अजीज़ और अकारब के साथ बड़े लोगों को हंसता हुआ पाएँ या कोई दुख तकलीफ में एक दूसरे के साथ साथ निभाएं, तो उनके ऊपर भी उसको मर्चें लगनी शुरू हो जाती हैं, सिर्फ इस बिना के ऊपर कि मैं गरीब था लिहाजा मेरी तरफ इसने नहीं दिखाया देखा और ये जो है ये थोड़ा सा पैसे वाली पार्टी थी, सारे लोग उधर चले गए। और यही वजूहात हैं हमारी सोसाइटी को नीचे गिराने की। लिहाजा अखलाकी गिरावट का जो मयार है इस टाइम पे हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है। अखलाक बिल्कुल जो है कम होता जा रहा है। इसकी मेन वजूहात दो यही हैं, एक वहम और दूसरा जो है महरूमी। अजीज दोस्तों, इसका हल जो लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी बीमारी का हल अपनी जगह पे मौजूद है। इसका हल तो वैसे अगर हम दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास अल्लाह वज़्ज़वजल का तोहफ़े अज़ीम मौजूद है कुरान हकीम फुरकान हमीद की सूरत में। लिहाजा हम कुरान हकीम फुरकान हमीद को आयत बे आयत खोल कर पढ़ लें, बामानी पढ़ लें, तो हमें इस चीज़ का इलाज मिल जाता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रहनुमा और रहबर हैं। उनकी ज़िंदगी, उनकी जो तजारती सरगर्मियाँ थी, जो उनके उठने बैठने के तरीक़ेकार थे, हम बमूजिब सुन्नत और इसी तरह आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतुन नबी का हम जायज़ा लेकर अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुर्बत को, मिस्कीनी को, फ़कीरी की ज़िंदगी को पसंद किया करते थे और उसके बाद दरमियाने दर्जे की ज़िंदगी को तरजीह दिया करते थे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठाठ बाट की ज़िंदगी भी गुजार सकते थे। अगर सैयदना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह वज़्ज़वजल तख्त और बख्त से नवाज सकते थे, तो क्या आक़ाए दो जहाँ खातमुल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अल्लाह वज़्ज़वजल से मांगते तो उससे कहीं ज़्यादा उनको अता होता, लेकिन उन्होंने फ़कीरी को तरजीह दी अमीरी पे। लिहाजा हमारे पास महरूमी का हल मौजूद है और ये ज़िंदगी क्योंकि सदा रहने वाली नहीं है, मेहनत और मशक्क़त के बाद जो हिलाल की रोज़ी हम लाकर बच्चों को सामने रखते हैं, यही हमारे लिए अल्लाह वज़्ज़वजल की तरफ से शुक्र अदा करने का तरीका होना चाहिए। और दूसरी है चीज़ वहम की। अजीज़ दोस्तों, वहम का जो है वो इलाज तो पैदा नहीं हुआ है, लेकिन उसके हल भी हैं। अगर इंसान
थोड़ी देर के लिए कुरान हकीम फुरकान हमीद को लाकर अपने सामने रखे और उसमें उसकी आयतें जो है वो खोल खोल कर इंसान को मुखातिब कर रही हैं कि आप, क्योंकि एक भट्टी है और एक नुतफ़े की पैदाइश है, लिहाजा वैसे नुतफ़े की कोई हकीकत नहीं है, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इंसान को ज़मीन पे अपना नाइब बनाकर भेजा है। लिहाजा ये जो इंसान है अशरफुल मखलूक़ात है, आपको सोच दी है, आपको दिमाग दिया है, आपको बुराइयों से लड़ने की क़ुव्वत अता की है। लिहाजा आप उनके सामने सच्चे होकर